बातें भी टेढ़ी, काम भी टेढ़ी, पर काम दोनों के एक ही है, धर्म को बचाना, धर्म की स्थापना करना। कि जग में सुंदर हैं दोनों, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम बोलो 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 राम। जग में सुंदर हैं दोनों, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राजा राम। हरि बोल। अच्छा, आप में से कन्हैया जी किस किस को प्रेम करते हैं? मतलब कौन ज्यादा कन्हैया जी को प्रेम करता है और कौन राम जी को अधिक प्रेम करता है? हाथ ऊपर उठा के गिनती करी जाए ईमानदारी से। जो राम जी के भक्त हैं वो भी उठाएं, और जो कृष्ण जी के भक्त हैं वो बाद में, पहले राम जी वाले। अरे बाप रे, एक ही। पता क्यों ऐसा क्यों होता है? हम लोग भी कन्हैया जैसा बनना चाहते हैं। कैसे? छलिया। उनके काम जो टेढ़े आड़े हैं ना, वो हमें बड़े पसंद है। और मेरे राम जी बड़े सीधे से हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में रहकर काम करते हैं। एक बाण में समुद्र को सुखाने की क्षमता रखने के बाद 3 दिन तक उस समुद्र से विनती करते हैं कि हमें रास्ता दे दो। और कन्हैया जी होते तो ना जाने क्या करते, उसी समय लंका पहुंच गए। क्योंकि वो तो अपना काम बनाने में बड़े चतुर हैं, बड़े कुशल हैं। राम जी इसीलिए कम लोगों को प्रेम करते, इसीलिए तो मंदिर बनाने में 400-500 साल लग रहे हैं। अगर राम जी के भक्त होते तो मंदिर तो उसी समय बन गया होता। कन्हैया जी के जो काम है वो सबको पसंद है। देखो, काम के तरीके अलग हैं, लेकिन काम एक ही है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए संसार में भगवान बार बार आते हैं। दोनों एक ही हैं। राम कहोगे तो भी कृष्ण सुनेगा, और कृष्ण कहोगे तो भी राम जी सुनेंगे। हमने कहा सोना एक ही है, हमने चैन बनवाई, आपने झुमकियां बनवा ली। जब मिलाओगे तो क्या बना? सोना। वही राम बन के आते हैं, वही श्याम बन के कहते हैं ना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। तो इसीलिए कि जग में सुंदर हैं दोनों, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो श्याम बोलो श्याम, बोलो राम बोलो राम, बोलो श्याम राधे श्याम।
भजन आप लोग कई बार गाते होंगे, लेकिन भजन को समझते नहीं हो कि भजन क्या कह रहा है। कन्हैया जी क्या करते हैं, माखन चुरा के खाते हैं। वो कहते हैं जब माखन चोरी करने कन्हैया जी गए और पकड़े गए, तो चोरी जिसके यहाँ कर रहे थे उसने पकड़ के कहा, उसने क्या कहा, अरे तेरे घर में 9 लाख गैया हैं, इतना माखन होता है कि किसी के यहाँ नहीं होता, फिर भी तू है कि चोरी करके 250 ग्राम माखन खाने आता है। तो भगवान क्या करते हैं, चोरी करके खाते हैं। और मेरे राम जी आदर से विनय पूर्वक जब सबरी बुलाती है तब खाते हैं। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। माखन माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। ये भी भाव से चोरी करने जाते हैं, इनको कमी नहीं है इनके घर में, इनके पास बहुत है। केवल भाव से मैं जाऊंगा उनको दर्शन दे के आऊंगा, इसलिए जाते हैं, क्योंकि सब लोग तो रोज रोज आ नहीं कर सकते दर्शन करने के लिए। भाई भगवान एक एक व्यक्ति को अगर घर जाएंगे देने दर्शन तो अरबों लोग हैं, इसलिए भगवान कहते हैं मैं मंदिर में बैठा हूं, जिसको आना है यहाँ आके दर्शन कर। सही है कि नहीं? तो ये जाते हैं दर्शन देने के लिए और ये भी जाते हैं दर्शन देने के लिए, दोनों भाव से जाते हैं। लिखा कि माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। ओ प्रेम भाव से, प्रेम भाव से बड़े अनूठे, प्रेम भाव से बड़े अनूठे, दोनों के हैं का बोलो राम, 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 बोलो राम। जय हो। कोई फर्क नहीं है, गौर से देखो तो। जब ब्रजमंडल की जो जनता थी, जो प्रजा थी, वो परेशान हो गई कंस के, भाई कंस के कारण इतनी प्रताड़ित हो रही थी कि पल पल भगवान को बुला रही थी। तो कंस का वध करने के लिए भगवान आए, क्योंकि भक्तों के लिए ही तो आते हैं। विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। प्रजाजन तो बड़ी बाद में प्रताड़ित होती है, सबसे पहले तो धर्म करने वालों को ही लोग सताते हैं। अरे महाराज क्यों लोगों को ठगते हो, कथा भागवत कराते रहते हो, पैसा बर्बाद कराते हो, कहीं व्यापार करने दो। अरे 50,000 आपको देंगे, इतने में कोई दुकान डल जाएगी घर। लिखा एक कंस पापी को मारे, एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारने की, इतना पापी है कि अपनी बहन को ही बताओ जेल में बंद कर दिया, अपने पिता को भी बंद कर दिया। इससे बड़ा पापी और कौन होगा? एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। और जब रावण ने इतना आतंक मचाया, तीनों लोगों में देवता परेशान, एक भी धर्म का काम नहीं करने देता था।
जगह जगह अपनी सेंटर खोल दिए राक्षसों के। सेंटर कैसे? इस एरिया में तुम्हें आतंक मचाना है, उस क्षेत्र में तुम्हें आतंक मचाना है और सबको परेशान करना है। जब पूजन पाठ नहीं होगा तो बुद्धि तो खराब हो ही जाएगी। बिन सत्संग विवेक न होई। जब तक सत्संग में नहीं बैठोगे समझ कैसे आएगा अच्छा क्या है बुरा क्या है। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। वो दोनों दीन के दुख हरत है, दोनों दीन के दुख हरत है। दोनों बल के धाम, श्री कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम जय हो। श्याम। जय हो। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, इसीलिए कन्हैया जी ज्यादा प्यारे लगते हैं। प्रेम की बात होती है, भाव की बात, भावनाओं की बात होती है, हंसी मजाक भी होती है कन्हैया जी से। श्री कृष्ण राधा ने ही संसार में ये बताया कि प्रेम कैसे किया जाता है, प्रेम होता क्या है। ये दोनों ही प्रेम की परिभाषा है। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। एक प्रेम बढ़ा रहा है और ताप क्या होता है? जो अंदर की टेंशन गर्मी होती है ना, टेंशन का मतलब टेन यानी 10 और सन यानी सूर्य। अभी गर्मी कितनी जम के पड़ रही है, आपका मन हो रहा होगा एक बार और स्नान किया जाए। एक सूर्य से हमारी ये हालत है जो कि बाहर से हमें तपा रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, फिर भी। और जिसके अंदर 10-10 टेंशन हो, 10-10 सन हो, उन 10 सन के बराबर की टेंशन जब अंदर होगी तो कितना ताप होगा, कितना संताप, कितना दुख होगा। तो मन के अंदर जो दुख है, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो अंदर के ताप को, अंदर के दुख को मिटाने का काम मेरे ठाकुर जी, मेरे श्री राम जी करते हैं। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। दोनों सुख के सागर है, दोनों ही सुख के सागर है। सुख यानी आनंद। कहते नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और जो आनंद सिंधु सुख राशि। दोनों सुख देने वाले हैं, दोनों सुख के सागर हैं और दोनों पूर्ण काम। बोलो कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम।